सुस्वागतम 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 सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आजचा पाचवी रात्र पाचवी संध्याकाळी या ठिकाणी आपण सुरुवात करतोय, आरंभ केला जातोय, प्रारंभ केला जातोय. आणि आजच्या निश्चित जो पोल आहे त्या पोलाला सुरुवात देखील केली जाते. एका बाजूला TWJ गुहागर, तर दुसऱ्या बाजूला रुद्र 11 यांच्या दरम्यानची लढत. टॉस रुद्र 11 संघाने जिंकला. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम या ठिकाणी बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्षेत्ररक्षण करण्याकरता प्रचारण केलंय, आमंत्रित केलंय TWJ डॉमिनेटर्स गुहागर संघाला. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपण बघतो. टॉस जिंकलं तर बॅटिंग करण्याकरता सुमित आणि बिलाल. ऑल सेट, ऑल राईट, लेट्स प्ले. गोलंदाजी मार्कवर हिमांशु पाटील गोलंदाजी करण्याकरता तयार. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू अकोट टप्प्याचा चेंडू होता. हलक्या हाताने चेंडूला या ठिकाणी निश्चित संयम दाखवला. बॉटमचा वापर केलाय. हाताचा अर्थातच निश्चित हलक्या हाताने खेळलाय चेंडूला. चेंडू जोपर्यंत समोरच्या दिशेने येतो, बिलाल चेंडूला गॅदर करतोय, तोपर्यंत एक धाव खात्यामध्ये ऍड केली जाते. दोन्ही फलंदाज विकेटच्या मधोमध चांगली धाव घेत आहेत. एका धावानं स्वतःचं खातं उघडलं जात आहे, संघाचं खातं उघडलं जात आहे. एक गडी एक धाव बिनगड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. डाबातलं पहिलं षटक घेऊन हिमांशु पाटील गोलंदाजी मार्कवर या मॅचमध्ये गोलंदाजी करतोय. पहिल्या षटकाची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावरती देण्यात आलेली आहे. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. अकोटापाचा चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, फटका थोडासा फसला. चेंडू हव्यामध्ये, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक एक साधा सोपा झेल पकडला जातोय. बिलाल गोल्डन डकचा शिकार होतोय. पहिला चेंडू फेस करत होता आणि त्याला माघारी परतावं लागतंय. पहिला धक्का, पहिला ब्रेक थ्रू, पहिला फलंदाज बाद, एक धाबांवरती. निश्चित स्ट्राईक बिलालकडे दिली होती. बिलालला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्नात होता, परंतु फटका कुठेतरी फसला आणि त्याला बाहेर यावं लागला. पहिला धक्का, पहिला ब्रेक थ्रू, एक या धावसंख्येवरती. डाबातल्या पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवर आपण बघितलं तर गोलंदाज हिमांशु गोलंदाजी मार्कवर आहे. यंगस्टर खेळाडू आहे, युवा खेळाडू आहे. गोलंदाजी मार्कवर त्याला संधी मिळाली आहे. TWJ डॉमिनेटर्स अर्थातच ट्रेड विथ जॅस ज्या कंपनीचं नाव आहे, शेअर मार्केटमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणारी कंपनी. आणि ती कंपनी आज लांजाच्या ऐतिहासिक मैदानामध्ये आपला संघ घेऊन दाखल झाली आहे. कुटुंबाचा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. मिस्ट्रोक चेंडू हवामध्ये, आकाश सकपाल चेंडू खाली. दुसऱ्या बॉलवरती दुसरा धक्का, दुसरा ब्रेक थ्रू. समीर बॅक टू पवेलियन. अजून एक धक्का या मॅच मध्ये दिला जातोय. फलंदाज बॅक टू पवेलियन आहेत. ऑन असेल गोलंदाज करता हिमांशु काय गोलंदाजी करतोय, अफलातून गोलंदाजी. पहिल्या बॉलवरती एक सिंगल सुमितनं काढली, त्याच्यानंतर त्यानं बिलालला माघारी परतवलं. त्याच्यानंतर समीर शिंदे आता मात्र बॅक टू पवेलियन आलाय. नवीन बॅट्समॅन मैदानामध्ये चौथ्या क्रमांकावरती बॅटिंग करण्याकरता मंदार रसाल न्यू बॅट्समॅन चौथ्या क्रमांकावरती बॅटिंग मार्कवरती येतोय. गोलंदाजी मार्कवर आपण बघितलं तर गोलंदाज हिमांशु गोलंदाजी करतोय. हॅट्रिक ऑन असेल क्षेत्ररक्षक आपण बघितलं तर फ्लाइंग स्लिप, एक खेळाडू शॉर्ट टर्नमॅन, एक खेळाडू कव्हरचा पुढे आहे. मिड ऑन लेग क्षेत्ररक्षक, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, शॉर्ट फाईन लेग, दोन क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर लावलेत. हिमांशु गोलंदाजी मार्कवर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. टप्प्याचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं उचले गेला चेंडू मैदानामध्ये. या ठिकाणी निश्चित धावचीची संधी होती, परंतु डायरेक्ट हिट होत नाहीये. डायरेक्ट हिट झालं असतं तर बरंच काय झालं असतं. बिलाल जलद गतीनं आले होते, चेंडूला गॅदर केलं होतं, फेक करण्याचा प्रयत्न देखील केला, परंतु तसं काही घडलं नाही आहे. निश्चित बाद होता होता, निश्चित धावचित बाद होता होता वाचलाय. मंदार रसालला तुम्ही बघताय. धावसंख्या आपण बघितली तर एक धाव, दोन गड्यांच्या मोबदल्यात डाबातलं पहिलं षटक चालू आहे. एकंदरीत 5 ओव्हरचा मॅच. आज ग्रँड फिनालेची रात्र आहे आणि आजच्या पहिल्या मॅचला सुरुवात झालेली आहे.
खूप चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता या ठिकाणी हलक्या हाताने चेंडूला खेळलं शॉट कबरच्या दिशेनं बिलालला पुन्हा एकदा स्क्रीनमध्ये तुम्ही बघताय खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याच्या माध्यमातून आणि धावसंख्या आपण बघितली तर एका धाबांना आकार घेते 2 धाबा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये डावटलं पहिलं षटक मैदानामध्ये हाताळला जातो हिमांशू गोलंदाजी मार्गवर आहे. आता मात्र स्ट्राईक एंडला सलामीचा फलंदाज सुमित असेल. ऑफनॉफच्या बाहेरचा चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न आहे टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं उचली घेणार चेंडू एस्ट्रक्षकच्या गुलोदमध्ये जातो चांगली लाईन आहे चांगली गोलंदाजी मैदानामध्ये अफलातून षटकची समाप्ती होते. पहिल्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त धाबा दिल्या आहेत हिमांशूने तर 2 धाबा आणि 2 मोहरे त्यांना टिपलेले आहेत. अफलातून गोलंदाजीचा प्रदर्शन त्यानं केलं आहे. मैदानामध्ये पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आहे. 2 गडी बाद 2 अशी धावसंख्या. रुद्र 11 टॉप जिंकला तर बॅटिंग करण्याचा निर्णय कुठेतरी चुकीचा ठरतोय. एक गाणं घेऊया गाण्यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला येऊया. पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये संपलाय. चषक 2022 का ये अद्भुत और शानदार टूर्नामेंट देखने के लिए मिलता है. 2022 का ये गजब का टूर्नामेंट आपको देखने को मिल रहा है. पहला साल गए धमाल गए कमाल गए और शानदार गए. टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स टॉस हारने के बाद फील्डिंग कर रहे. दूसरा ओवर लेकर प्रसन्न पाटिल तैयार हो रहे हैं. पहला ओवर भी लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज से करवाया दूसरा ओवर भी लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज के साथ करवा रहे. गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं. रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर अभी तक 2 रन प्रसन्न पाटिल आए. पहली गेंद ज्यादा अंदर की तरफ थी टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए समझ नहीं पाए. रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर. स्ट्राइक एंड पर मंदार नॉन स्ट्राइक एंड पर सुमित को आप देख रहे हैं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रसन्न पाटिल रिदम से थोड़ा सा एक बार फिर देखे रनअप से थोड़ा सा चूके गए. अंपायर का सिग्नल डेड बॉल का आता हुआ. रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर. ओवर की बात की जाए तो दूसरा ओवर चल रहा है. फिलहाल में 5 ओवर का यह मैच है. आज का ग्रैंड फिनाल की रात है. ग्रैंड फिनाल की रात के अंदर आखिरी रात इस टूर्नामेंट के अंदर और पहला मैच मैदान के अंदर चल रहा है. टप्पा खाने के बाद अब जाकर थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद गई. अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता हुआ. व्हाइट बॉल का सिग्नल मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या में इजाफा होगा. पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर प्रसन्न पाटिल आए. पहली गेंद अंदर की तरफ आई दूसरी गेंद ज्यादा बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं. अंदर की तरफ आने की जरूरत है. अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है. नियंत्रण की जरूरत है. टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स गुहागर बनाम रुद्र 11 के बीच में मुकाबला. अच्छी गेंद पैरों पर लगने के बाद एक बार फिर उंगली ऊपर होती हुई विकेट के बीचों बीच पाएंगे. मंदार को बाहर जाना होगा. शानदार गेंद थी अंदर की तरफ गेंद थी जड़ में गेंद थी. एक्रोम द स्टंप जाकर करने की कोशिश मगर पैर विकेट के बीचों बीच थे सीधी जाकर पैरों पर लगी है. झटका नंबर 3 लगता हुआ गॉन. बात ही कर रहे हैं. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर 5वें नंबर पर संतोष राठौड़ को आप देख रहे हो. ये भी रत्नागिरी पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के लिए काम करते गए हैं और फिलहाल ही में इस टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने गजब का काम किया है. तो बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश है. संतोष राठौड़ को आप देख रहे हैं. इस टूर्नामेंट के अंदर ज्यादा मेहनत लेने में इनका भी नाम है. आज मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए खेल का जो आनंद है वो लेने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. एक गजब गजब के इंसान अच्छे इंसान है. इनका काम अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी काम करते हैं. क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं और हरफन मौला एक बार फिर खिलाड़ी है. थोड़ा सा एक बार फिर देखते हैं अंपायर का सिग्नल क्या आने बना है. गेंद शॉर्ट स्क्रीन की तरफ जरूर गई है. एक रन चुराने का मौका पैरों को लगने के बाद ऑन साइड की तरफ गेंद मुड़ी है. स्क्रीन लेकर की तरफ गेंद गई. 1 रन मुकम्मल किया. 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा. रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर
अब तक स्कोर कार्ड के पर रन संख्या 4 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सुमित जो प्रारंभिक बल्लेबाज है वो अभी भी मैदान के अंदर है। संतोष राठौड़ 5वें नंबर पर आए गए। इस ओवर के अगली गेंद प्रसन्न पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। गजब की गेंदबाजी ऑफ नंबर के बाहर थे, बल्ले के ऊपर सीधी तरीके से आ नहीं रही है। जितना अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे उतना अच्छा स्ट्रोक बल्ले से लग नहीं रह गए और बल्ले से निकल नहीं रहा है। जिस तरीके से कोशिश कर रहे गए और कोशिश में नाकाम है बल्लेबाज। फिलहाल में अगर बात की जाए तो रन संख्या कुल मिलाकर अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रनों पर पहुंची है। दूसरा ओवर पारी का चल रहा है, धीमी रफ्तार के साथ रन संख्या बना रहे हैं। उड़ाने की कोशिश थी आसमान की तरफ, एक बार फिर देखिए हवा में गेंद, अंपायर के पास अपील होती हुई अंपायर का फैसला यहां से मुझे लग रहा है संतोष राठौड़ को भी बाहर जाना पड़ेगा। विकेट कीपर का सहारा, बल्ले के ऊपर ऐसे पर लगी थी गेंद, विकेट कीपर ने काम तमाम किया। यहां से लगने वाला चौथा झटका, चौथी सफलता मैदान के अंदर, चौथा विकेट गिरता हुआ गॉल। पांच रन बने गए हैं आज के रात का। एक बार फिर देखिए इस टूर्नामेंट की आखिरी रात है और आखिरी रात का ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। शाम के समय ये पहला मुकाबला चल रहा है, शाम की धुंधिया रोशनी है और उसके अंदर ये मैच चल रहा है। रुद्र 11 बनाम TWJ डोमिनेटर्स गुहागर। 2 ओवर का किल समाप्त है। पहले ओवर के अंदर हिमांशु पाटिल ने 2 रन दिए और अगर बात की जाए तो प्रसन्न की बात की जाए तो इन्होंने भी फिलहाल में 2 रन दिए गए। गजब की गेंदबाजी दोनों गेंदबाजों द्वारा रही। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, 4 विकेट के नुकसान पर 5 रनों पर आप देख रहे हैं। अपने ओर से पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज नई गेंदबाज का इस्तेमाल मैदान के अंदर हो रहा है। आकाश सकपाल, मैन फ्रॉम दापोली, रत्नागिरी जिले के एक अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है और अरफन मौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। ऑफ के बाहर रूम बना करके ना ऑन साइड पर तगड़ा स्ट्रोक है। वाह भाई वाह, देरी से आए गए, दुरुस्त आए गए, शानदार स्ट्रोक है, गजब का स्ट्रोक है। माहौल बनाने की कोशिश है, गेंद बाउंड्री के बाहर गए। सुमित गुरु मैदान के अंदर धार रहे, शुक्रिया डीजे। मैदान के अंदर सुमित गुरु ने आगाज, अब देखिए अंजाम क्या होने वाला है। आगाज तो क्या है, शानदार स्टार्ट करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर एक बार फिर देखिए ऑफ ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी है। एक बार फिर मिस फील्डिंग होती हुई गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, फील्डर ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया चौवा। 4 रनों का इशारा होता हुआ, ब्यूटीफुल शॉट। आकाश सकपाल ने सवाल किया था क्या मेरा स्वागत नहीं होगा, शुक्रिया डीजे। आकाश सकपाल ने सवाल किया था क्या मेरा स्वागत नहीं होगा, इन्होंने कहा वाकई में आपका स्वागत होगा। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका, स्वैग से करके आपका स्वागत। रन संख्या कुल मिलाकर तीसरे ओवर में 15 रन। बैकफुट पर जाकर ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, बल्ले के ऊपर सीधी तरीके से आई नहीं है गेंद। एक बार फिर वाइड डिश लॉन्ग ऑन पर आते हुए 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन। छठे नंबर पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए, वो अब जाकर स्ट्राइक एंड पर आए गए। गणेश पवार को आप देख रहे हैं, सुमित गुरु नॉन स्ट्राइक एंड पर गए। प्रारंभिक बल्लेबाज है, मुख्य बल्लेबाज है और ओपनिंग की जोड़ी में ये मैदान के अंदर आए गए। आकाश सकपाल इस ओवर के अगली गेंद राइट ऑफ ओवर द विकेट, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद और बनने का कोई ताल्लुक नहीं, गेंद और बनने का ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए गेंदबाज वापसी कर रहे हैं। गेंद और बनने के बीच में छिड़ी के जंग चढ़ा के रंग में भंग खिलाड़ी इस मैच में खेल रहे हैं। गेंद और बनने का ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। टपक आने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ला हवा में घुमा, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गए। रन संख्या कुल मिलाकर 16, लॉस ऑफ 4 विकेट। शानदार गेंद बैकफुट पर चले गए, एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच खेलते हुए खिलाड़ी थे डीप में। शानदार कैच होता हुआ, खिलाड़ी को बाहर आना पड़ेगा। गणेश पवार बैक टू पवेलियन, पहली गेंद पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, दूसरी गेंद पर विकेट कमाकर बैक टू पवेलियन आते हुए 5वां झटका।
शुक्रिया। फिलहाल में मैदान के अंदर आप देख रहे हैं पांचवा झटका लगा, 5 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन। ओवर की बात की जाए तो आकाश सकपाल पारी का तीसरा ओवर TWJ डोमिनेटर्स गुहागर की तरफ से कर रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अब जाकर 7वें नंबर पर राहुल शिंदे ये मैदान के अंदर आए। रुद्र 11 के लिए 7वें नंबर पर राहुल शिंदे आएंगे। ये भी ऑर्गेनाइजर टीम के अंदर, आयोजक के अंदर इनका भी नाम आता है। अच्छा काम इन्होंने भी इस टूर्नामेंट के अंदर किया गया, अच्छे खिलाड़ी भी हैं और एक अच्छे ऑर्गेनाइजर के रूप में शिवसेना युवा सेना का जो टूर्नामेंट है उसके अंदर ये भी सफल रहे हैं। लेग बाई का सिग्नल अंपायर का आता हुआ 1 रन के साथ आखिरी गेंद पर एक सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन। 18 गेंदों का खेल समाप्त है। 3 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ 17 का आंकड़ा 5 विकेट के नुकसान पर। 17 का आंकड़ा ये क्रिकेट के अंदर और जीवन के अंदर नीलसन आंकड़ा है। 17 यानी खतरा, खतरा किसकी तरफ आने वाला है और ये मैच कौन जीतने वाला है और आगे की जगह बनाने वाला है, ये देखना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे। 17 रन स्कोर कार्ड के पर गए 5 विकेट के नुकसान पर रुद्र 11 के 3 ओवर के बाद। स्कोरिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट की दास्तान लिखने के लिए दर्शनम पवार मैडम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं और हमारे साथ इस टूर्नामेंट को पूरे 185 देशों में दिखाने का काम जो टीम कर रही है ना, अब तक फिलहाल में इनकी चर्चा बहुत ज्यादा है। वो टीम GTC लाइव की है, उनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। GTC लाइव ने एक बार फिर देखिए पूरे भारत के अंदर तहलका मचा है, पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचा है। ग्लोबल टेनिस क्रिकेट, मराठी में अगर कहा जाए तो आकाशात उडते पक्ष्यांचा तबा, पूर्ण जगामध्ये GTCची हवा। बहुत शानदार काम है ग्लोबल टेनिस क्रिकेट का। मैच की तरफ जाएंगे, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हिमांशु तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद पीछे की तरफ आ रही है। 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा होगा। रन संख्या कुल मिलाकर 4 ओवर के अंदर हिमांशु आगे पहली गेंद के ऊपर एक सिंगल लेने में राहुल शिंदे कामयाब रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन, 5 विकेट के नुकसान पर पहले पारी का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। टॉस जीतने के बाद रुद्र 11 की टीम इस मैच के अंदर बैटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है टॉस जीतने के बाद लिया गया फैसला थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है। स्ट्राइक एंड पर सुमित गुरु को आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, लेफ्ट ओवर द विकेट। शानदार का बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश है, बल्ले पर गेंद सीधी तरीके से आ नहीं रही है। ऑन साइड पर एक बार फिर कड़क स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। बल्ले के ऊपर गेंद आना बहुत जरूरी है। ऑन साइड पर खेलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं मगर नाकाम है। रन संख्या कुल मिलाकर 18 पर रुके हुए 4था ओवर पानी का चल रहा है। हिमांशु गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अपने ओर से, दूसरा टीम की ओर से 4था ओवर कर रहे हैं। 5 ओवर का ये मैच है, बहुत महत्वपूर्ण ओवर चल रहा है। कदमों का इस्तेमाल किया था, एक बार फिर देखिए टपक आने के बाद शरीर पर टकरा रही है, मौका नहीं दे रहे हैं। हिमांशु की अगर बात की जाए तो शानदार गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाज है। इसीलिए कहा जाता है अच्छे लोग, अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती है, इनको पढ़ने की जरूरत है। अच्छे लोगों को समझने की जरूरत है, अच्छी किताबों को पढ़ने की जरूरत है। और हिमांशु है ना, ये अच्छे गेंदबाज है। इनके खिलाफ खेलना है तो इनको रीड करने की जरूरत है, इनको पढ़ने की जरूरत है। ज्यादा आप अक्रॉस द स्टंप जा रहे हो तो ये एक शरीर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर चले गए, हवा में खेला, हवा में गया, लपक लिया। झटका नंबर एक बार फिर देखिए, छठा झटका। प्रसन्न पाटिल और हिमांशु इस मैच के अंदर जान डाल रहे हैं। वार पर वार आपने किया कि शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएंगी बिहार। एक बार फिर देखिए शानदार कैच होता, विकेट का पतन करने वाला है।
कार्ड के ऊपर रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर अभी तक 18 रन इस ओवर के अंदर भी। फिलहाल में अगर बात की जाए तो 3 ही कुल मिलाकर इस ओवर के अंदर 1 रन 12 गेंदें हिमांशु ने की और कुल मिलाकर 3 रन देने का काम हिमांशु ने किया। गजब की गेंदबाजी, गजब का प्रदर्शन, गजब का स्पेल था। 2 ओवर के अंदर 3 रन देने का काम हिमांशु ने किया गया। 4 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त, 18 रन 6 विकेट के नुकसान पर। खेलने की कोशिश है, पहली गेंद ऑफसाइड की तरफ खेला, दूसरी गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश की। टप्पा करने के बाद गेंद स्विंग होती हुई, हरकत करती हुई बाहर की तरफ निकली। विकेट कीपर आकाश तकपाल अच्छा काम कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर। चंद्रकांत अपने बॉलिंग मार पर छोटे रन के साथ इस ओवर की अगली गेंद शानदार गए, शानदार गए। चंद्रकांत क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, स्विंग द मिस। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। इनको पता है हरकत करेंगे तो बरकत पाएंगे। स्विंग द मिस, शानदार गेंदबाजी है। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कटौती भी बाहर की तरफ निकल रही है। चंद्रकांत शानदार के गजब का स्ट्रोक है। एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी गए, ये गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में जाती हुई विकेट का पतन करने वाला गए। 7वां झटका, 7वां विकेट मैदान के अंदर के तबा गौन सपना मिली है। लेकिन आए गए भावेश की बात की जाए तो ये भी एक बार फिर देखिए, इन्होंने भी इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की है और अब जाकर आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा गए। भावेश के हर छक्के के लिए कमेंट्री बॉक्स में हमारी जो ऑफिशियल टीम है उनकी तरफ से हर छक्के के लिए 1001 का इनाम रहेगा। भावेश महसूरकर मैदान के अंदर है। इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर एक बार फिर देखिए अच्छी मेहनत भी की है। बैटिंग नंबर की बात की जाए तो बैटिंग करने के लिए 90 नंबर पर आए गए। इनके लिए प्राइस ऑन हुआ है, हर छक्के के लिए 1001 का इनाम हमारी ऑफिशियल टीम इनकी तरफ से है, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल टीम के अंदर एक बार फिर अच्छी जगह बनाई। अच्छे है, अच्छे इंसान है, अच्छे एक बार फिर देखिए इन्होंने टूर्नामेंट के अंदर मेहनत भी अच्छी की है। चंद्रकांत शानदार गेंदे बैकफुट पर जाकर एक बार फिर हल्के हाथों के साथ खेलते हुए हमारे साथ एक बार फिर ऑर्गेनाइजर भी जुड़ रहे। इन्होंने कहा 2000 का इनाम है। इनामी राशि बढ़ रही है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है। आज अभी शेयर मार्केट धीरे धीरे बढ़ने वाला है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। अथर्व सालवी साहब ने 5000 का इनाम लगाया है। व्हाइट बॉल का सिग्नल है। अथर्व सालवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए ये कह रहे हैं शेयर मार्केट अब टॉप पर जाने वाला है। 5000 का इनाम है। अगर भावेश मसूरकर छक्का लगाते तो 5000, कुल मिलाकर 8000 इनामी राशि है। चंद्रकांत गेंदबाजी करने के लिए तैयार, शानदार के बैकफुट पर चल गए, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। गेंद जाती भी एक बार फिर वाइड स्ट्रोक ऑफ की तरफ खिलाड़ी गए। शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, कमाल कमाल की फील्डिंग मैदान के अंदर है। दूसरे 2 रन या 3 रन मुकम्मल किए गए। मैदान के अंदर विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए 5 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर
24 रन 7 विकेट के नुकसान पर भावेश मसूरकर की बात की जाए तो इन्होंने शानदार तरीके से स्ट्रोक खेला था, मगर गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं भेज पाए। शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन बाउंड्री लाइन पर देखने के लिए मिला। 5 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ 24 रन 7 विकेट के नुकसान पर 25 का टारगेट रुद्री 11 ने TWJ गुहागर के सामने रखा गया। यायचंय सन्माननीय रामदासजी खानविलकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक केली जाते। शिवसेना युवा सेना आयोजित माननीय आमदार डॉक्टर राजनजी साळवे पुरस्कृत कार्यसम्राट चषक 2022 आता जो मैदानावरती सामना सुरू होतोय VS फिटनेस विरुद्ध लल्ल्या 11 दोन्ही संघाचे कॅप्टन बोथ कॅप्टन सन्माननीय हेड इज द कॉल आणि टॉस मात्र जिंकलेला आहे। या ठिकाणी टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम काय करण्याचा निर्णय असेल? आम्ही प्रथम फलंदाजी करू। प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय समोरच्या संघाला गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केले। प्रथम फलंदाजी करताना आज थोडंसं आपण पाहतोय वातावरणामध्ये देखील बदल झालाय, खेळपट्टीमध्ये बदल झालाय। तर आपला 5 षटकामध्ये निर्धारित 5 षटकामध्ये किती धावसंख्या उभा करण्याचा मानस असेल? असं सांगता नाही येणार, पण जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू। दोन्ही संघाला शुभेच्छा असतील। या सामन्यानंतर लगेचच आपण क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानामध्ये यायचं। धन्यवाद। आपण ज्यांना या ठिकाणी निश्चित प्रेझेंटेशन बॉक्स टॉस बॉक्स मध्ये बघितलं तर इर्शाद बागवान सरांना तुम्ही बघितलं आणि निश्चित या ठिकाणी एक वेगळं पारितोषिक आमच्यापर्यंत पोहोचतोय। प्रत्येक या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर भावेश मसूरकर ज्याच्या हॅट्रिक करिता परेश जे खाते या स्पर्धेचे आयोजक, या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा, या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर कमिटीमध्ये त्यांचं देखील नाव आहे आणि परेश जे खातू साहेब यांच्या माध्यमातून भावेश मसूरकर याच्या हॅट्रिक करिता तब्बल 10,000 पारितोषिक, अथर्व सालवी साहेब यांच्या माध्यमातून 10,000 म्हणजे हॅट्रिक करिता पहिल्या आजच्या शेवटच्या रात्रीमध्ये पहिल्या मॅच मध्ये तब्बल हॅट्रिक करिता भावेश मसूरकर करिता तब्बल 20,000 पारितोषिक ऑन केलेलं आहे। आमच्या बरोबर आता मात्र मायक्रोफोन वरती जोडले जातील जो रत्नागिरीचा मराठीचा बुलंदाबाज आहे, ज्यानं अनेक मोठ्या मोठ्या पटल्यावरती समालोचन केलं आहे, ते गोपी जाधव आमच्या बरोबर मायक्रोफोन वरती जोडले जातात। मी इथेच थांबतोय, तुम्ही थांबू नका, पाहत राहा, एकत्र राहा। कार्यसम्राट चषक 2022 पर्व पहिलं आणि आजची शेवटची रात्र ग्रँड फिनालेची रात्र आहे। जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल, मायक्रोफोन वरती बदल गोपी जाधव यांच्याकडे जाणार आहोत। हॅलो हॅलो चेक हॅलो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। राजाधिराज गणराजाला वंदन करून महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत 36 हातींचे बळ असणारे, त्रत्रस्त मोगलांना करणारे व परत न फिरणारे, तिनी जगात जाणणारे, शिशिस्त प्रिय वा वाणिज्य तेज जी जिजाऊंचे पुत्र व महाराष्ट्राची शान हा हार ना मानणारे, राज्याचे हितचिंतक जनतेचा राजा अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुद्रा करून लाभले आमास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, धर्मपंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी। मी मराठी समालोचक गोपी जाधव तुम्हा सर्वांचं शिवसेना युवा सेना लांजा राजापूर साखरबा आयोजित आमदार डॉक्टर राजनजी साळवी पुरस्कृत कार्यसम्राट चषक 2022 पहिल्या पर्वाच्या अंतिम दिवसात सहर्ष हार्दिक स्वागत करतो। TWJ डॉमिनेटर्स आणि त्यांच्या विरोधात रुद्र 11 या दोन संघांच्या दरम्यान शेवटच्या रजनीमधला पहिला सामना इथे सुरू झालाय। सेकंड इनिंग मध्ये लक्ष ठेवलं गेलंय 25 रन्स आणि आता सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर तुम्ही पाहू शकता, मॅन ऑन स्ट्राईक ऋतांशु पाटील आणि त्याच्याबरोबर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर इथे पाहायला मिळतोय
रोहित नार्वेकर. 1773 पहिल्यांदा ईस्ट इंडिया कंपनीचे काही नाविक बडोद्यात क्रिकेट खेळण्यासाठी उतरले आणि तिथून मात्र भारतीय देशात क्रिकेटचा उगम झाला आणि त्यानंतर गल्ली ते दिल्लीचं क्रिकेट अक्षरशः बहरात येताना पाहायला मिळालं. अंपायर सिग्नल येतोय. लेट्स प्ले. 25 धावांचं लक्ष. पहिल्या ओव्हरसाठी गोलंदाजी मार्कवर बॉलर इथे सज्ज झालाय गणेश पवार. पिबनचं षटक इथे हाताळेल. 25 धावांची गरज. लो स्कोरिंग मॅच देखील क्रिकेटच्या पटलावर डिफेंड केल्या जातात, परंतु या मॅच मध्ये काय घडेल? एक मोठी स्पर्धा, मानाची अभिमानाची स्पर्धा, कोकणवासियांसाठी क्रिकेटचा हा परिपूर्ण महासंग्राम. कौतुक करावं लागेल आमच्या सर्व आयोजकांचं. पहिला बॉल राईट ओव्हर दी विकेटने. अकुट टप्प्याचा बॉल अगदी समोर खेळाय. फटका चांगला आहे. वन बाउन्स बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. पहिल्या बॉलवर येतोय ते शानदार दमदार. धावा मिळतील 4. चौकार. येस डीजे. खेळाय 20 मध्ये आकाशच्या बॅटमधून चौकारी ते ठुकलाय. 25 धावांची ते गरज आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. वेल बिगन इज हाफ डन असं म्हटलं जातं. चांगली सुरुवात तुम्हाला लक्ष्याच्या दिशेने जाण्यासाठी खूप चांगली मदत करते. पहिला बॉल चौकार. सेकंड बॉल वर देखील आक्रमक पवित्रा घ्यायचा होता. मिड ऑफला फिल्डर येतोय सुमित गुरव. बॉल इथे सुमितच्या हातात. इथे रन मिळणार नाहीये. सेकंड बॉलवर रन मिळत नाहीये. धावा झाल्या सध्या स्कोर बोर्डवर 4. 25 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलं आहे. पहिल्या डाबात बॅटिंग थोडीशी अडकताना पाहायला मिळाली आहे, परंतु सेकंड इनिंग मध्ये कमबॅक करावं लागेल. गणेश पवार अतिशय चांगला बॉलर आहे. नेक्स्ट बॉल साठी ते सज्ज होतोय. गणेशचा हा बॉल पुन्हा एकदा समोर खेळाय. लॉब केलाय. चांगला फटका. टायमिंग प्रॉपर. बॉल चाललाय लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आकाशच्या बॅट म्हणून येतोय शानदार दमदार षटकार. 6 धावा. खेळतोय ऋतांशु पाटील. चांगली बॅटिंग करतोय. TWJ डॉमिनेटर साठी हा बॉल स्विच इथे खेळलाय. टायमिंग जुळतंय. बॉल चाललाय विथ द कार्पेटने. थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. अंपायर सिग्नल पोहोचलाय. आणखीन एक शानदार स्ट्रोक. धावा मिळतील इथे 4. ऋतांशुच्या बॅट मधून धावांचा तडाखा पाहायला मिळतोय. येतोय इथे चौकार. हल्ला केला जातोय. यावेळी देखील रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, पण तू इथे कमी गतीचा बॉल ऋतांशूच्या विरोधात. आधीच इरादा कुठेतरी ओळखला होता की काय हे चित्र पाहायला मिळालं. आधीच्या बॉलवर चौकार ठोकला होता, पण तू त्यानंतर कमबॅक केलं जात आहे. टीमची टोटल सध्या स्कोर बोर्डवर 14 रन्स विदाउट लॉस. 14 विदाउट लॉस. 25 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. ऋतांशू नेक्स्ट बॉल साठी ते सज्ज होईल. यावेळी संयमी फटका खेळलाय. कव्हर्सला बॉल चाललाय. कव्हर पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक धावेल. रन इथे मिळणार नाहीये. पहिल्या ओव्हरचा खेळ ते संपलाय. 25 धावांचं लक्ष आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना टीमची टोटल सध्या स्कोर बोर्डवर 14 रन्स. एक चांगली सुरुवात इथे दिली आहे. अगदी लवकर हा सामना समाप्त होईल की काय असं चित्र सध्या पाहायला मिळते, परंतु आयुष्यात सर्व काही हारा, परंतु जिद्द हारू नका, कारण हिम्मत नसेल तर किंमत नाहीये. आणि त्यामुळेच की काय या स्पर्धेत हिमतीने खेळावं लागेल. पहिलं पर्व अतिशय दर्जेदार आणि नेटकं आयोजन. प्रत्येक आमच्या आयोजनकर्त्यांचं कौतुक करावं लागेल. ज्या पद्धतीने या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं पहिल्या पर्वात, ज्या पद्धतीने ही स्पर्धा आपण पाहतोय, अनेक यशाची शिखरं पूर्ण करताना पाहायला मिळाली. आणि आजचा अंतिम दिवस, अंतिम रजनीमध्ये देखील मायबाप क्रीडा रसिक मोठ्या संख्येने या क्रीडा नगरीच्या दिशेने दाखल देखील होत आहेत. हे प्रेम आहे मायबाप क्रीडा रसिकांचं आदरणीय डॉक्टर राजनजी साळवी साहेब यांच्यावर, आणि त्याचबरोबर तेवढंच प्रेम आहे आमच्या आयोजकांवर. क्रिकेट हा तुम्हा आम्हा भारतीयांचा धर्म देखील झालाय. आणि ज्या पद्धतीने क्रिकेट आता एका मोठ्या उंचीवर, टेनिस बॉलचं क्रिकेट सध्या आपण पाहतोय. इथून 11 रनची गरज असेल. बॉल असतील तुमच्याकडे 24. सेकंड ओव्हर मध्ये बॉलिंग मार्कवर पोहोचलाय बॉलर समीर शिंदे. बॉलिंग मार्कवर ओव्हर नंबर सेकंड मध्ये दाखल झालाय. पहिला बॉल. समीरचा हा बॉल इनसाइड आउट खेळायचा होता. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या दरम्यान ही लढत जिंकली आहे ते बॉलने, आणि बॉल चाललाय कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने.
बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 6 धावांसाठी येतोय षटकार. इन ऍक्शन पहिला बॉल इथे फेस करत होता आणि पहिला बॉल फेस करत असताना समीरच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा. बॉल पाठवा मैदानात. ऋषिकेशजी देसाई सर. 25 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलं आहे. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्यासोबत जोडले गेलेत आमचे मार्गदर्शक एक सिनियर कॉमेंटेटर ईर्षाजी बागबान सरांना देखील तुम्ही 4 दिवस ऐकलंय. आज देखील ते आमच्यासोबत जोडले गेलेत. सिद्दीकजी मेमन सरांना देखील आपण ऐकतोय. पहिल्या इनिंग मध्ये त्यांचा देखील आवाज आपण ऐकला. गेली 4 दिवस डोंबिवलीचा एक बुलंद आवाज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सातत्याने जण आपण ऐकलंय. प्रसादजी परब सरांना देखील आपण गेली 4 दिवस या स्पर्धेचा भाग म्हणून पाहिला आणि त्यानंतर आजच्या रजनीत मात्र ते आपल्यामधून यावेळी इनसाइड आउट फटका चांगला आहे. कव्हर्सला आणखीन एक चांगला स्ट्रोक सजवलाय. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इथे येतोय शानदार दमदार चौकार रोहितच्या बॅटमधून. आणखीन एक तडाखा. धावा मिळतील 4. येस डीजे. भूमिकेत दर्शनताई पवार यांना देखील आपण पाहतोय. त्या देखील आमच्यासोबत जोडल्या गेल्या आहेत. आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झाला होता इथे बॅटर आणि त्यानंतर ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न परंतु गती थोडीशी कमी केली आहे. या बॉलवर इथे रन मिळत नाहीये. एका धावेची गरज. पहिला सामना दुसऱ्या ओव्हरमध्ये अगदी विजयाच्या समीप पोहोचलाय संघ TWG डॉमिनेटर. यावेळी डान्सिंग डम विकेटने बॅटचा फेस ओपन केलाय. कव्हर्सला दिशा दिली आहे. सिंगल इथे कंप्लीट केली जाईल आणि आता पहिल्या मॅच मध्ये विजयी होतोय संघ TWG डॉमिनेटर्स. ते पराभवाचा सामना करावा लागतोय रुद्र 11 संघाला. दोन्ही संघांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन असेल. विजयी संघाला देखील पुढील मॅचसाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि त्याचबरोबर या मॅच मध्ये पराभूत झालेल्या संघाला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा आहेत.